चरण का मतदान उन्नाव में 13 मई को होने वाला है। उन्नाव से 2 बार सांसद रहे साक्षी महाराज और सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन, वहीं बसपा प्रत्याशी अशोक पांडे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम ने जनता से सीधे बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि उन्नाव की जनता क्या सोचती है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान यहां उन्नाव में 13 मई को होना है। जनता के मन में क्या है, किस ओर रुझान रहेगा, क्या उन्नाव में चल रहा है, सीधे जनता से बात करेंगे। इसके पहले समझ लेते हैं उन्नाव का राजनीतिक इतिहास क्या है। तो आपको बता दें कि 1952 से कई बार यहाँ पर करीब 8 बार जो यहाँ की लोकसभा सीट 33 है उस पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, करीब 8 बार। सपा की बात करें तो यहाँ पर सपा भी 1 बार काबिज रही और भाजपा करीब 5 बार यहाँ पर उन्नाव की लोकसभा सीट 33 पर काबिज रही है। मौजूदा समीकरण की बात करें तो यहाँ पर भाजपा से जो प्रत्याशी हैं वो सांसद साक्षी महाराज है, पिछले 2 बार 14 में और 19 में सांसद रह चुके हैं। सपा से अन्नू टंडन है जो पहले कांग्रेस से 2009 में सांसद रह चुके हैं। और बसपा की बात करें तो यहाँ पर अशोक पांडे हैं जिनको बसपा ने अपनी तरफ से मैदान में उतारा है। ऐसे करीब 8 प्रत्याशी हैं जो अपने अपने दांव यहाँ पर खेल रहे हैं। कहीं बयानबाजी चल रही, कहीं मुद्दों पे वोटिंग की बात हो रही, कहीं जातीय समीकरण चल रहा है। तो लगातार लोग मैदान में हैं और अपने अपने वोट के लिए जनता से यहाँ पर अपने अपने मुद्दों पे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हम जानेंगे कि उन्नाव की जनता का मूड क्या है और क्या चल रहा है उन्नाव में। उन्नाव में इस समय चुनाव चल रहा है। मैं 23 लाख मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, अपील करता हूं कि वो लोग मतदान जैसे पर्व में मतदान करें। दूसरी बात है, चुनाव में जब लोग एक दल विशेष के लोग कहा करते थे कि चेहरे पर चुनाव हो रहा है, बाबा के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, फलाने के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। उन्नाव में किसका चेहरा काम कर रहा है? हम समझते हैं इंडिया गठबंधन का चेहरा काम कर रहा है। तो बाबा को घर घर जाना पड़ रहा है, जो 10 साल कभी दरवाजे नहीं गया। क्या जरूरत पड़ गई गाँव को जाने की अब चुनाव के समय? इसका मतलब भाजपा डरी हुई है, इसलिए गाँव गाँव जाकर चौपाल लगा रहे हैं। तो इस समय तो चुनाव इंडिया गठबंधन ही जीतेगी और पूरे सबाब पर है चुनाव। और जनता बोल रही, नेता नहीं बोल रहा, जनता ने ये बीड़ा उठा लिया है कि इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताना है। अन्नू टंडन जी यहाँ से सांसद। बिल्कुल। 14 में भाजपा, 19 में भाजपा, आप कौन? इस बार भी भाजपा। अच्छा, कारण क्या रहेगा? कारण ये रहेगा कि आज़ादी के बाद 2014 में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज आने के बाद जिन गांवों में कभी बिजली का बल्ब नहीं जलता था, बांगरमो से लेकर के बक्सर तक कटरी के क्षेत्र जो गांव में थे उनमें कहीं बिजली का बल्ब नहीं जलता था, सड़कें नहीं थी, उन गाँव का विकास कराया। इस बार 5 लाख से जीतेंगे। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर विरोध हो रहा है साक्षी महाराज का। रुद्वारा एक गांव है, वहाँ पे मक्खियाँ नहीं भगा पा रहे हैं और कई ब्राह्मण समाज ऐसे हैं जो विरोध हो रहा है। क्या नहीं, ऐसा नहीं, कहीं नहीं है। हो सकता है कहीं कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, उनको मिल बैठ के समझ लिया जाएगा। कहीं पर आपने कहा आज़ादी के बाद से 52 से 84 तक की कांग्रेस रही है। हाँ, रही। 8 बार कांग्रेस आई है। मैंने कहा कि जिन गाँवों में कभी विकास नहीं हो उन गाँवों की बात मैं कर रहा हूँ। कटरी में वो गाँव में बल्ब नहीं लगा था, सड़कें नहीं थी। तो इस बार कौन आ रहा है? साक्षी महाराज। क्या लगता है, कुछ ब्राह्मण समाज खबरें आ रही हैं कि विरोध कर रहा है, क्या वजह रही है? ऐसा नहीं है, ब्राह्मण समाज विरोध नहीं कर रहा। जो लोग हर बिरादरी में कुछ लोग विरोध करते हैं, किसी न किसी जनता है, सबके साथ रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक बात रही, भारतीय जनता पार्टी भारत के आदमियों को बात करती है, वो किसी को जाति दृष्टि से नहीं देखती, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए विकास यहाँ जनपद में हुआ। आप देख सकते हैं NH कितने बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है, रायबरेली रोड जो सोनिया गांधी जी के द्वारा घोषित हुई थी बनी नहीं। अन्नू टंडन जी 5 साल यहाँ सांसद रही तब नहीं बन पाई। धरने पर बैठे विशारद जी, स्वयं विशारद जी बैठे धरने पे तब नहीं बन पाई। साक्षी महाराज जी के सांसद बनने के बाद वो बनी और आज द्रुत गति से उस पर वाहन दौड़ रहे हैं और बना नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप बाद में बोल लीजिएगा। एक्सप्रेस वे भी बनना है नया, एक्सप्रेस वे बनना है नया, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे बनना। विकास की आंधी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की भी यहाँ आंधी है और रिजल्ट आप खुद देखिए। आदर्श गांव कई सारे हैं, सांसद जी ने गोद लिए थे, वहाँ की स्थिति क्या है? उन गाँव में भी विकास हुआ, ऐसा थोड़ी विकास नहीं हुआ। लेकिन देखिए, ऐसा है, कुछ यहाँ पर एक परंपरा जैसी है कि हर अच्छाई का विरोध होता रहता है। सांसद जी का पूरे जनपद में कहीं किसी थाने में कोई दलाल कभी नहीं बैठा, किसी तहसील में उनका कोई दलाल नहीं कभी बैठा। उनके किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर ये आरोप नहीं लग सकता है कि वो किसी थाने में बैठ कर दलाली कर रहा है, कुछ कर रहा है।
उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कहीं पर कोई भी आर्थिक अपचार का कोई आरोप नहीं है। अच्छा, आप पहले इनसे पूछिए। 1952 के बाद से कांग्रेस रही आज़ादी के बाद से, उसके बाद 2 बार सांसद देवी बख्शी जी बने, 2 बार लगातार, 3 बार, उसके बाद सांसद जी 2 बार साक्षी महाराज बने। जी। अब क्या लग रहा है, कहाँ क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि फिर तीसरी बार बनेंगे। देवगस जी भी 3 बार बने थे, आप अपने को अपडेट कर लीजिए। देवगस जी लगातार 3 बार सांसद, भाजपा से 2 बार बने, भाजपा से 3 बार बने, और उसके बाद दीपक कुमार जी बने। दीपक कुमार जी के बाद श्रीमती आदरणीय ब्रजेश पाठक जी बने। ब्रजेश पाठक जी के बाद अनु टंडन जी बनी। अब वर्तमान में कुल मिला के साक्षी महाराज आ रहे हैं। मुझे लगता आप कुछ कह रहे थे? देखिए, हम कह रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त दलाल नहीं थे तो फिर झूले मुँह में वो दलित ने आत्मदाह क्यों किया? जब आत्मदाह कर लिया तो आपने उसकी FIR लिख ली और फिर उसको आवाज़ देने लगे। अगर आवाज़ बिना मांगे मिल जाता तो फिर उसको आवाज़ देने की ज़रूरत कहाँ पड़ती? भाटन खेड़ा में एक लड़की को जला के मार दिया गया 6 सरकारों में, तब कानून व्यवस्था कहाँ थी? इसी तरह पूरे देश में, जनपद में आप किसी शहर में घुस जाएं, 5 मिनट की बारिश हो जाए तो सनातन का अनुसरण करने वाले, विकास की बात हो रही है। हाँ, सनातन के लोग पूजा करने लायक नहीं बचेंगे अगर बारिश 5 मिनट हो जाए, तो सारे सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम उफना के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, आप गली में चले जाइए, हर घर जल योजना के अंतर्गत सारी सड़कें के गांव बना दिए, गलियारे खोद दिए, आप आसानी से निकल नहीं सकते। आपके हिसाब से 10 सालों में विकास नहीं हुआ है? 10 सालों में अगर विकास होता तो दिखता ना। फिर अब आप कल्याणी मंदिर आप चले जाइए, सिद्धनाथ मंदिर चले सड़कें खराब है कुल मिला के आपके हिसाब से। कुछ लोग और हमारे साथ, उनसे बात कर लेते। क्या नाम है भैया? अन्ना श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे, इस बार कौन आ रहा है, क्या चल रहा है उन्नाव में? देखिए, बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गुंडों का सहारा लेकर के सरकार चलाई है, और अब जनता उसका फैसला 4 जून को करने वाली है। 13 मई को मतदान उन्नाव में है, और जनता ने मूड बना लिया है कि अब की अन्नू कंगन उन्नाव की सांसद होंगी। अच्छा, तो अनु टंडन आपके हिसाब से, आप बोलेंगे? कुछ युवा हमारे साथ पीछे खड़े हुए हैं, शायद वकील हैं। क्या नाम है? विधिक छात्र हूँ, प्रवीण त्रिवेदी हूँ। बहुत बहुत क्या चल धन्यवाद रहा है देता हूँ उन्नाव? आपको पहले तो कि आपने। उन्नाव में क्या चल रहा है? चुनाव की बात करें तो सारी पार्टियां लगी हुई हैं। जो मौजूदा सांसद हैं करीब 2 पंचवर्षीय रह चुके हैं, और जो उनके सामने खड़ी हैं अनु टंडन जी, एक बार वो भी रह चुकी है शायद, क्योंकि इतना राजनीति में मैं एक्टिव रहा नहीं हूँ। पर आपके हिसाब से क्या रुझान है, क्या चल रहा है उन्नाव में? कुछ भी हो सकता है, अभी ये कहना संभव नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव जातिवादी हो जाता है। लोग अपनी अपनी जात के सांसद विधायक बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं और कुछ भी आ सकता है रिजल्ट। त्रिकोणीय है। हाँ, त्रिकोणीय है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इस बार चुनाव में, उन्नाव की चुनाव में ब्राह्मणों को लेकर के उठ रहा है विवाद। हो सकता है क्योंकि एक ब्राह्मण प्रतिनिधि भी हैं बसपा से, नाम उनका तो मुझे नहीं पता है, हाँ, अशोक पांडे जी बसपा से। अब ब्राह्मण क्या करते हैं और ब्राह्मण किसके पास जाते हैं, क्योंकि कुछ विवादित बयान सांसद साक्षी जी महाराज जी के रहे हैं पूर्व में। आपका वोट है? जी, वोट है, और इत्तेफाक से पहली बार आया। मेरा नाम सैयद सैफ नाम। वो वोट है आपका? वोट नहीं है मेरा। नहीं। फिर भी क्या चल रहा है उन्नाव में, क्या लग रहा है रुझान देखने को? उन्नाव में तो दरअसल साइकिल ही चल रही है इस बार। साइकिल चल रही है? हाँ, मेरे उधर तो साइकिल ही चल रही है पूरी। इस बार जो है साइकिल को है जिताना है। तो बिल्कुल चुनाव का कुछ लोग और हमारे साथ हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या चल रहा है उन्नाव में दादा? उन्नाव में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। अच्छा, हाँ, क्या कारण रहेगा? एक तो जो किसानों की समस्याएं हैं उसकी तरफ मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ देखा नहीं। इतने जानवर अन्ना रहे, किसानों की फसल सब चौपट हो गई, और इनका सिर्फ एक ही नारा है, 56 इंची सीना है, झूठ बोल के जीना है, और वो सब लोग जान। आप बैसवारे से चुनाव भी लड़े थे? जी, बैसवारे में इस समय पता चल रहा है कि बसपा जीत रही है वहाँ? नहीं, बसपा का कुछ प्रश्न नहीं, वहाँ तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। अब ये है कि बसपा के लोग अपना कह सकते हो, बसपा नहीं जीतेगी। लड़ाई किसमें होनी है? लड़ाई तो इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से जीत रहा है, तो लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई तो, और पूरे देश में जो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। चलो, हाँ, ठीक है। अब यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देंगे। वहाँ हम इनसे जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और जनता के मन में क्या है, क्या चल रहा है उन्नाव में? देखिए, जनता के मन के विषय में यदि कहा जाए तो अभी वर्तमान समय में यहाँ से मौजूदा सांसद माननीय साक्षी जी महाराज जी हैं, जो बीजेपी से ही हैं। जनता काफ़ी उनसे रुष्ट है, और जनता अपना अगला प्रतिनिधि चुनना चाहता है जो उन्नाव के विकास के लिए कार्य करे। माननीय सांसद महोदय
सरकार रहते हुए भी वो ना कर सके, शायद जो इसकी पिछली सरकारों ने की। मेरा यहाँ कोई भी मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है नाम कि क्या है आपका? सुरेंद्र कुमार जी जी। तो क्या लग रहा है आपका, फिर से एक बार फूल खिलेगा कि साइकिल चलेगी कि हाथी दौड़ेगा? देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष है। एक तरफ माननीय अन्नू टंडन जी जो कि इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी की जो है प्रत्याशी रही हैं, इसके पूर्व में वो कांग्रेस पार्टी से विधायक भी सांसद भी रह चुकी हैं 2009 से 14 के बीच में। और अशोक पांडे जी बीएसपी पार्टी से जो काफ़ी एक सुसज्जित और काफ़ी एक नया चेहरा जो बीएसपी पार्टी लेके आई है। तो ये संघर्ष तो आपके हिसाब से कुल मिला के 10 सालों में विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल 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 विकास। नए आदमी को चुनना चाहती है जनता? हाँ, जनता यहाँ नए भी बात कर लेते हैं। रिक्शा चला रहे हैं, क्या साइकिल चलाएंगे कि हाथी दौड़ाएंगे कि कमल का फूल खिलाएंगे? जी हम तो साइकिल दौड़ाएंगे। बिल्कुल खुले तौर पे? हाँ खुले तौर पे, क्योंकि जो है 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, कोई गरीब जनता की सुनवाई नहीं हुई और कोई गरीब पब्लिक की तरफ देखने वाला नहीं है। ये रिक्शा कब से है आपके पास? हमारा 1 साल से है। तो विकास तो हुआ है? विकास ये हुआ कि मतलब हमको ये चलाने नहीं देते शहर में, उधर बंदी इधर बंदी उधर जाओ। ऑटो वालों की बहुत फजीयत करते हैं, बेइज्जती बहुत करते हैं। तो इस नाराजगी से आप साइकिल चला देंगे इस बार? हाँ पक्का 100%। तो बिल्कुल, तो ये बदलाव चाहते हैं। तो कुल मिला के थी उन्नाव की जनता जो मिला जुला रिएक्शन है, कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ मुद्दों पे वोटिंग करेंगे और कुछ ये मानते हैं कि 10 सालों में उन्नाव का विकास नहीं हुआ है, कोई नया व्यक्ति चाहते हैं। तो मिला जुला रिएक्शन है। उन्नाव से इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अनुराग कुमार के साथ सत्यम वाजपेयी।